नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अगला पार्ट है एक्सरसाइज 5.2 प्रश्नावली, है ना। तो उसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप। तो पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसमें इस प्रश्नावली में एक सूत्र वो महत्वपूर्ण है, वो लिख लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है? ये फॉर्मूला an क्या होता है? an होता है क्या होता है? अंतिम पद। a क्या होता है? प्रथम पद। n क्या होता है? पदों की संख्या। और d क्या होता है? सार्वधातुक। आज क्या है? इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 में। तो उसी की क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखते हैं पहले क्वेश्चन का पहला देखते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न सारणी में से ए इसमें क्या क्या दे रखा है? यानी पहला का पहला ए दे रखा है, इसमें कर रहे हो 7, डी दे रखा है इसमें 3 और एन दे रखा है 8। तो इसमें ए एन ज्ञात करना है अपने को। अब ए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास है, क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ज्ञात करना है। ए क्या दे रखा है? 7 लिखेंगे। एन क्या दे रखा है? 8 लिखेंगे माइनस 1। डी क्या दे रखा है? 3। तो ये 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई में है 7 या 21 प्लस 7 21 से 7 28। तो ए एन क्या हो जाएगा? 28। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी का अगला क्वेश्चन। अब ये तो क्या है इनमें, अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें अपने को दे रखा है ए दे रखा है -18 और क्या करना है अपने को? डी क्या करना है? एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। एन दे रखा है 0। ए -18 डी ज्ञात करना है अपने को, यानी सार्वधातुक ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या दे रखा है? 0। ए क्या है? -18 प्लस एन क्या दे रखा है? 10 माइनस 1 डी। तो ये क्या हो जाएगा? -18 प्लस 9 डी। ये इक्वल टू 0 है ना। अब ये 18 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। माइनस के 18 यानी प्लस के 18 इक्वल टू 9d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18/9 हो जाएगा ना d। तो क्या आ जाएगा? 2। यानी सार्वधातुक क्या आ जाएगा अपने पास? d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। यानी ये इसमें d की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में? 2। पहले का दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों। अब इसी में अगला क्वेश्चन है। अगर आप अगले क्वेश्चन बताते हैं तीसरा। अब तीसरे में क्या दे रखा है अपने को? अपने को ज्ञात क्या करना है? ए ज्ञात करना है अपने को। इसमें ए ज्ञात करना है और डी दे रखा है -3 और एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें अपने को ए ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला लगाना होगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? -5 इक्वल टू ए क्या दे रखा है? अपने को ए ज्ञात करना है ना, प्लस एन क्या है? 18 माइनस 1 और डी क्या दे रखा है? -3। डी क्या दे रखा है? -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 18 से 1 गया तो 17 यानी पॉजिटिव 17 इनटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 17 के साथ 17 दूनी 34 17 51। तो a माइनस माइनस का आएगा ना 51 इक्वल ये दे रखा है -5। अब 51 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5 प्लस
51 इक्वल टू ए। अब 51 में से -5 करें तो कितने आएंगे 46 यानी 46। ए क्या आ जाएगा 46 यानी प्रथम पद ये ए की वैल्यू क्या आ गई 46। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ना इसमें प्रश्नावली 5.2 में वो इसी प्रकार के हैं इसमें सारे क्वेश्चन। तो आगे वाले आप कर सकते हो क्या। चलो बता देते हैं, दो बचे हैं ना। ये कौन सा है चौथा। इसमें ए दे रखा है -18.9 और डी दे रखा है 2.5 और इसमें अब क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है और इसमें एन दे रखा है 3.6। चलो ये वही फॉर्मूला ऐसे ही सोल्व करना होगा तरीके से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है an क्या है 3.6 इक्वल टू a क्या है -18.9 प्लस अब क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है मेरे को। तो n ऐसे कैसे लिख देंगे -1 b क्या दे रखा है 2.5। ठीक है अब ये 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2.5 n होगा नहीं होगा हो जाएगा ना और ये फिर इससे होगा तो -2.5 n। अब इसको सोल्व करेंगे ये माइनस का ये माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों ये जुड़ जाएंगे ना तो ये इनको कैसे जोड़ेंगे ये ऐसे हो जाएगा देखो 18.9 और 2.5 इनको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है और चिन्ह माइनस का आएगा लेकिन इनमें तो इनको जोड़ते हैं 9 5 14 का 4 यानी हासिल आएगी 1 है ना 8 2 10 1 11 का 1 हासिल आएगी। तो कितनी संख्या छोड़ी एक संख्या है 21 पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा 3.6 इक्वल टू -21.4 प्लस 2.5 n है ना ये हो जाएगा। अभी इधर आएगा तो माइनस का इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n है ना। अभी इनको ऐड कर लो। अब ये देखो ये हो जाएगा 6 4 10 की 0 हो जाएगी फिर यहाँ से एक चली जाएगी ना इधर 3 1 4 4 जाएगा और ये हो जाएगा यानी 24 हो जाएगा है ना। ऐसे ही बनाएंगे तो 3.6 और 21.4 6 4 10 में हो जाएगा 3 4 1 5 और ये होगा 25 सॉरी 25 हो जाएगा ये क्या है 2.5 n। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये n इक्वल टू क्या आ जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 25 बटे 2.5। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे ना अब 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे होगा 25 इंटू 10 बटा 25। अब ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा तो अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई 10। समझ में आई। इसका पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे कितनी संख्या है एक ही है तो पॉइंट का तो एक आ गया कितनी संख्या छोटी 0 लगाए एक संख्या 0 यानी 10 हो जाएगा। अभी ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर से 25 गुणा 10 बटा 25 इक्वल टू 10 आ जाएगा यानी 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसी का अगला क्वेश्चन है इसमें a दे रखा है 3.5 और d दे रखा है 0 और n दे रखा है 105। तो an ये ज्ञात करना है अपने को ऐसा। अब इसी का ये फॉर्मूला हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या दे रखा है इसमें 3.5 प्लस d 0 दे रखा है और n दे रखा है 105 माइनस 1 इंटू 0। अब ये पूरा ये 0 है d ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0 हो जाएगा तो अपने को क्या आ जाएगा 3.5 आया दोस्तों समझ में। चलो ये आसान नहीं है भी है ना। अब इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 मिनट 2 क्वेश्चन होगा दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है AP ये AP है 10 7 और 4
का 30वां पद, वह पद यानी 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद क्या होता है n। पदों की संख्या क्या होती है, n होती है। तो पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या क्या होती है n। तो कौन सा पद है 30वां, तो अपने को n की वैल्यू क्या हो गई 30 आ गई। अब इसमें क्या ज्ञात करना है 30वां पद है, तो 30वां पद क्या है n हो गया। तो an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an याद करना है, कुल मिला के बाद है an क्या होता है अंतिम पद। तो ये अंतिम पद मान लो 30 है, इसमें बता रखा है भाई 30वां पद क्या आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 10 दे रहा है। अब d ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है इसमें 7 है और a1 क्या है 10, ये है ना 10 में गया माइनस 3, यानी d क्या हो गया माइनस 3, a 10 है तो रखो फॉर्मूला में an इक्वल टू, तो n की जगह क्या आ गया 30, a 30, 30वां पद याद करना है अपने को ना, a 30, a की वैल्यू है 10 प्लस n 30 हो जाएगा माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा माइनस 3। अब इसको देखो 29 का, अब इसमें से 29 का बड़ा 3 में बोलना पड़ेगा, तो थोड़ा जिससे बोलने में 29 आए या ना आए पड़ा, तो इसको कैसे सोल्व करें 10 हो जाएगा प्लस, अब 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, माइनस 3 को प्लस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90 आ जाएगा। अब माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 3 गुणा होंगे तो जुड़ जाएगा ना, यानी ये क्या आ जाएगा 3, अब ये आगे सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये 13 हो जाएगा, ये 10 से 3 13, 13 माइनस 90, 90 में से 13 गए तो पता ही आपको 70 आ जाएगा। तो a30 क्या आ जाएगा, a30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 77। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में है ये इसी का दूसरे का दूसरा, वो तो क्या है पहला था, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। -3 ये AP दे रखी है -3 -1/2 और 2, इसमें क्या है 11वां पद बताना है, जिसके साथ बा लग जाता है ना वो मान लिया करो ये n है, n की वैल्यू अपने पास 11 आएगी। अब इसमें a क्या है -3, अब d ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था a2 a1, a2 क्या है -1/2 माइनस और a क्या है -3, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 3 -1 प्लस 6 अपॉन 2 आया, और ये क्या हो जाएगा 5/2, तो अपने पास d की वैल्यू क्या आ गई 5/2। इसी प्रकार अब फॉर्मूला क्या है अपने पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे, अब ये आसान हो गया, -3 प्लस 11 में से 1 11 10 इंटू 5/2, 2 का भाग कितनी बन जाएगा 5 में जाएगा ना, 5 बच में -3 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 में से 3 गए तो 22, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 22। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ना, आया समझ में। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन में भी बहुत से क्वेश्चन है, तो इनमें क्या है एक क्वेश्चन बता देता हूँ फिर वो आप कर सकते हो ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी का ये ब्रैकेट दे रखा है 13 फिर ब्रैकेट फिर 3। अब इसको इनको ये ज्ञात करना है अपने को, a1 को पद ज्ञात करना है और a3 a2 दे ही रखा है और ये a4 हो गया। तो a1 क्या होता है a ही होता है एक तरीके से, और a2 क्या होता है a प्लस d है ना। तो इसकी a2 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 13, ठीक है 13 दे रखी है इसमें। अब करते हैं a3 अपने को ज्ञात करना है, a3 क्या होता है a2 प्लस d, ये होता है ना a3, और a4 क्या होता है
A3 प्लस D, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3। अब इसको हम एक तरीका बता रहा हूँ इनको लिखने का। A4 को हम ये लिख सकते हैं ना A2 प्लस D, A3 की वैल्यू है ना A2 प्लस D, तो A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D, तो A4 को हम ये लिख सकते हैं ना A प्लस 3D, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये देखो कैसे है A4 को ये कैसे है ना, अब ये A2 हो गया। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D प्लस D, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं A2 को ऐसे, तो ये A2 A2 को तो ये लिख सकते हैं A प्लस D, तो A3 क्या आ जाएगा A प्लस 2D होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसी प्रकार अब A3 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 2D, तो A3 की जगह हम ये लिखेंगे A प्लस 2D प्लस D, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 3D। अब 3D की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, यही है ना A4 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। एक तो ये हो गया ठीक है, तो ये ठीक है A4 की वैल्यू दे रखी है ना, A4 की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसको हम A प्लस 3D इक्वल टू 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपने को A2 की वैल्यू क्या है A प्लस D की वैल्यू क्या है 13, तो A प्लस D की वैल्यू क्या है 13 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको विलोपन विधि से जानते हो ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। अब 3 में से दोगे तो 2D, ठीक है पॉजिटिव का आएगा इक्वल टू, लेकिन इधर क्या आएगा 3 में से माइनस 13 गए तो माइनस 10, तो D की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5, D की वैल्यू, अब ये दो इधर बाहर आ जाएगा तो D की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी। अब ये हो गया, अब माइनस 5 आएगी, इससे अपन A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की अब माइनस 5 है ना, माइनस 5 को इस समीकरण में रख लेते हैं, यानी इस समीकरण में, तो ये क्या रहेगा A प्लस D की वैल्यू क्या है माइनस 5 इक्वल टू 13, तो A प्लस यानी माइनस 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू क्या हो गया 13 प्लस 5, 13 5 18, तो A की वैल्यू क्या आ गई 18, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 18। अब इसी प्रकार A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A3 की वैल्यू क्या होती है A2 प्लस D, तो A2 तो अपने को पता ही है 13 है, ऐसे निकाल लो, यहाँ पर रख के निकालो, कैसे निकालो, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू क्या आई 13, A2 की इसकी वैल्यू निकाले को A3 की वैल्यू क्या होती है A2 प्लस D, तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें A2 दे रखा है ना 13, तो 13 लिख लिए प्लस D की वैल्यू क्या है माइनस 5, ये ना माइनस 5 है तो माइनस 5 है, तो ये इधर लिखेंगे माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, अब 13 में से 5 गए तो ये हो गया, तो A3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये अपने पास 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तीसरे का दूसरा हो गया, अब इसमें अगले वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसी प्रकार होंगे सारे क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई जो टफ हो। अब देखते हैं टफ कौन सा है, इसमें ले लेते लास्ट वाला ले लेगा, 5 वाला ले लेते हैं, तो तीसरा और चौथा आप करके देख लेना, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना दोस्तों, बता दिया जाएगा। लेकिन लास्ट 5वां क्वेश्चन निकल लेते हैं लास्ट वाला। इसमें क्या दे रखा है प्रथम पद हो गया, दूसरा पद 38 हो गया, और तीसरा पद भी ज्ञात करना है, चौथा पद भी ज्ञात करना है, और 5वां पद भी ज्ञात करना है, और छठा पद दे रखा है। अब आपको एक चीज तो पकड़ में आ गई होगी इनमें, क्या वो देखो क्या A1 A होता है, ठीक है, A2 क्या होता है A प्लस D होता है ना, और A3 क्या होता है A3 क्या होता है A2 प्लस D होता है। इसको हम लिख सकते हैं ना A प्लस 2D लिख सकते हैं इसको, तो ये एक दिमाग लगाओ दोस्तों, A4 क्या होता है A4 क्या होता है A प्लस 3D हो जाएगा, इसी प्रकार A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ये हो जाएगा, यानी ये nवां पद है ना छठा पद है, तो D क्या होगा 1 कम होगा, यानी 5 A प्लस 5D होगा। ठीक है, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, दे क्या रखा है अपने को, ये दे रखा है A2 की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो A प्लस D की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 38 दे रखी है। अब
A1 A2 A3 A4 A5 और A6। A6 की वैल्यू दे रखी है अपने को क्या 22 यानी -22। तो ये समीकरण मान लो ये 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से करेंगे ना इसको सोल्व, 1 और 2 से। तो a क्या है अपने पास, अपन ये लिख लेते हैं 1 और 2 से, तो a प्लस 5d इक्वल टू -22। ठीक है, और समीकरण a क्या है a प्लस d इक्वल टू 38। अब इसमें क्या होगा माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये इसको सोल्व करते हैं। ये a से क्या हो जाएगा प्लस के माइनस के, 5d में से माइनस 1d गया तो कितना आएगा 4d। ठीक है, अब ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा। 8 4 10 की 0 हासिल लाएगी 1 3 तो 5 से 6 यानी 60 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यानी -60/4 यानी d क्या आ जाएगा हमारे पास 15, वो भी माइनस का। d की वैल्यू होगी -15। अब सोल्व कर लो, इनमें रखकर अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले तो a ज्ञात करना। अब a कहां से ज्ञात होगा, समीकरण 1 से ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे इसी में आगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में d का मान रखने पर ये लाइनें लिखनी होगी दोस्तों, क्योंकि सिस्टम से करना होगा। नंबर क्या है बटे हुए रहते हैं पार्टों में, भाई ये इतने के भाई 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, ये चीजें ये कितने के नंबर मिलते हैं दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में, तो ये खास ध्यान रखना होगा। तो अपने को a ज्ञात करना है, तो a समीकरण एक ये है a प्लस d क्या दे रखा है 38 है ना a प्लस d की वैल्यू। तो d अपने पास क्या है -15, d क्या है -15 इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, ये माइनस का इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का, यानी जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या है 8 5 13 का 3 हासिल लगेगी, 3 1 4 1 5 यानी 53। a की वैल्यू अपने पास क्या प्राप्त हो गई 53, इसकी वैल्यू 53 हो गई। अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अपने को a2 दे रखा है, अब a3 क्या करना है, a3 क्या है ये भाई a2 प्लस d, इससे ज्ञात कर लो या ये सीधा ये फॉर्मूला लगा लो। अब ये a पता है अपने को, इससे कोई सा पद ज्ञात कर सकते हैं, a पता है 53 है, तो a3 निकालना है अपने को। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d लिख सकते हैं ना इसको। तो a क्या है 53 प्लस 2 और d की वैल्यू क्या है इसमें -15, d की वैल्यू -15 है। अब 15 दूनी 30, तो क्या आ जाएगा माइनस के 30। अब ये गए तो 53 में से 30 गए तो क्या होगा, ये तो 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यानी 23, पॉजिटिव 23 यानी प्लस के 23। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई ना a3 की। अब इसी प्रकार a4 a5 निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। a3 आ गया तो अब a4 निकाल सकते हैं। a4 क्या होता है a प्लस 3d, यानी इससे a कम होगा, ये है ना d के मल्टीप्लाई में a कम आएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू है अपने पास 53 और d प्लस d की वैल्यू -15, 15 1 15 15 2 30 15 3 45। तो ये क्या हो जाएगा 53 माइनस 45 यानी 45। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव क्या है 13 15 में 13 में से 5 गए तो 8 आ जाएगा। ठीक है 8 नहीं है हाँ, तो 8 आ जाएगा इसका। 53 में से 45 के तो 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब a4 हो गया, a4 क्या है हमारे पास पॉजिटिव 8 है ना, यानी प्लस का है। इसी प्रकार a5, चलो एक जगह नहीं है अपन यहाँ पर कर देते हैं a5 को हम लिख सकते हैं ना a प्लस 4d, a कम करना पड़ रहा है तो ये क्या है a की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 53 और प्लस 4 माइनस 15 15 चौका 60, तो ये माइनस के 60 आ जाएगी, ये 53। अब 53 में से माइनस के 60 सोल्व करेंगे तो क्या आएगी माइनस के 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इसी प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तीसरे का, पांचवा यानी लास्ट वाला था। ये दो क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, तीसरा और चौथा तो वो आप सोल्व कर लेना, इसी प्रकार से हो जाएगा वो, तो घबराने वाली बात है नहीं। अब अगले टाइम में जाते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब इसके चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, चलो करते हैं। इसमें क्या रहेगा AP
13 और 18 का कौन सा पद 78 है? 78 है ना, कौन सा पद है? 78 कौन सा पद है? कौन सा, यानी n याद करना है अपने को, कुल मिला बात है कौन सा पद है, सॉरी n है ना, n याद करना है पदों की संख्या, कौन सा पद है ये, n क्या होता है पदों की संख्या होती है, ये कौन सा पद है ये याद करना होगा, और an होता है अंतिम पद है ना। तो an की वैल्यू क्या है 78 दे रखी है ना, a की वैल्यू क्या है इसमें 3 है, और d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है 8, a1 क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी। अब मेरे पास an दे रखा है, a भी दे रखा है और d भी हमने निकाल लिया, क्या पूछा है n, यानी 78 n याद करना है, an 78 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 78, ठीक है, a क्या है 3, ठीक है, n, अब देखो n याद करें n माइनस 1 और d क्या है 5, इसी प्रकार 78 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5, अब माइनस 5 और प्लस 3 यानी माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, प्लस 2 इक्वल टू 5n। अब ये कितना हो जाएगा 80 यानी 80 इक्वल टू n 5n, सॉरी 5n की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, तो n क्या हो जाएगा 80 बटा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 6 यानी 80, शॉर्ट में जैसे होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो ये कौन सा पद है 16वां पद है, ये जो 78 है ना जो 16वां पद है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में, निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, अब ये ज्ञात करने में कितने पद है। अब ये जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, इसका 5 होगा, इसमें ये दे रखा है अंतिम पद, फिर अंतिम पद दे रखा है इसमें ये, तो इसमें बताना है कितने पद है, भाई वही है पदों की संख्या में कितने हैं, तो इसमें an दे रखा है अंतिम पद होता है an, तो ये क्या हो जाएगा 205, अब a पता ही है 7 हो जाएगा, d क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या है इसमें 13 माइनस 7 कितने हो जाएंगे वही 5 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या दे रखा है 7, सॉरी पहले an देख लेते हैं 205 है, अब इसमें बताना है 205 में टोटल कितने पद है ये, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है इसमें 5, ठीक है, 205 इक्वल टू 7 प्लस 5n माइनस 5, अब इसमें से 5 7 में से 5 ये दो दो इधर आकर माइनस में जाएंगे, काम मिस्टेक हुई है, ये तो सही है ना, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा दोस्तों, ये 13 में से 7 ये तो क्या आएगा 6, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 6, ठीक है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर ना। अपने पास d की वैल्यू क्या आएगी 6, पहले गलत किया 5 कर दिया था, ठीक है ना, 205 इक्वल टू 7 प्लस, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6n माइनस 6, है ना, अब 7 में से 6 गए तो 1, तो 1 की तरह क्या हो जाएगा प्लस का, यानी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 6n इक्वल टू 205, अब ये इधर अगर माइनस का हो जाएगा 205 माइनस 8 इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो 6n इक्वल टू क्या आ जाएगा 204, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 204 बटा 6, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 18 और 6 चौका 24 है 34, तो इसमें n इक्वल टू 34, टोटल कितने पद है इसमें 34 पद है ना, और ये 34वां पद क्या है 205
वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, 500 का क्वेश्चन चलो आप करना, अगर नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट करना, अगली क्लास में बता दिया जाएगा। जब भी आपका कमेंट आएगा उसके अगले ही दिन इसका भी वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन करते हैं। आज तो 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में आगे वाले क्वेश्चन को बता दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन है ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। अब करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, एपी दे रखी है 11, 8, 5 और 2 का एक पद है -105, एक कोई सा पद है -105 है, 150 होगी, तो एक पद है 150, तो क्यों, यानी ये कौन सा पद है ये ज्ञात करना है। इसमें 150वां कौन सा पद है ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें वही है 150 कौन सा पद है, वही an की वैल्यू -150 दे रखी है, a की वैल्यू 11 आ जाएगी, d क्या होता है a2 a1, तो a2 क्या है 8 -11, 8 में -11 कितने जाएंगे -3। अब सोल्व करते हैं इसको, an यानी an फॉर्मूला क्या होता है an = a + n - 1 * d, तो an कितना दे रखा है -150, a क्या दे रखा है 11 प्लस n ज्ञात करना है अपने को इनटू -3, तो 11 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 है प्लस 3, 11 3 कितने होते हैं भाई 14, और -150 14 -3। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -150 - 14 = -3n। ठीक है, अब 150 और ये 14 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 1। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई इसमें, हमें देखना होगा कहाँ गलती हुई है। ये सही है ना 150 11, ये भी सही है, ये 8 में से 11 गया तो -3 आएंगे, a है 150 से a n - 1 * d, फॉर्मूला भी सही है, ये 150 आई 11 प्लस 3n प्लस 3, 11 3 14 होते, ये इधर आगे जुड़ जाएंगे, ये 64 ही होंगे, 164 हो जाएंगे ना, लेकिन 164 में 3 का मान जाता ही नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक क्या एक पद है 150, क्यों ये पद 150वां पद 150 इस समांतर श्रेणी में नहीं है। इस कहने का मतलब ये पद है या नहीं, कुल मिला के बात है, तो ये इस समांतर श्रेणी में ये पद है ही नहीं, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे, अब 164 आ रहा है, इसमें 3 का भाग तो जाता ही नहीं है, अब ये भाग जाना चाहिए था इसमें, तब ये इस समांतर श्रेणी का पद होता, लेकिन ये इस समांतर श्रेणी का ये पद है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसे 11वां पद 38 और 16वां पद 73, इसका 31वां पद ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है। ठीक है, A11 कितना दे रखा है 38 और A16 क्या दे रखा है 73। ठीक है, अब इसका 31वां पद ज्ञात करना है, चलो करते हैं 31वां। अब A11 को अपन A31 को पहले तो ये बताओ क्या लिख सकते हैं, A31 को ऐसे लिख सकते हैं A31 = a + 30d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार A11 को क्या लिख सकते हैं, A11 = a + 10d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार A16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना a + 15d। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है A11 की वैल्यू क्या दे रखी है, अब इसको इधर आ लो समीकरण एक बना लेते हैं, इसको a + 10d = 38। ठीक है, इसी प्रकार a + 15d = 73। इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या होगा -5d, -15 + 10d तो -5d हो जाएगा इक्वल टू, अब ये भी माइनस का आएगा। अब इसमें क्या होगा 13, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 13 ये 38 हो जाएगा। 13 में से 8 गए तो
कितने जाएंगे 5 और 6 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, तो ये क्या रहेगा -35। ठीक है, -35 हो जाएगा। तो डी ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू 35/5 यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब डी की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या ज्ञात करना है अपने को 31 ज्ञात करना है। अपने को डी की वैल्यू इसमें एक समीकरण में रख लेते हैं, पहले वाले में रख लो या दूसरे वाले में रख लो। तो अपन पहले वाला थोड़ा आसान है, पहले वाले में रख लेते हैं। ये 1 हो गया, इस समीकरण को तो समीकरण ऐसे लिखना होगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान में रखेंगे तो a प्लस 10 इंटू 7 डी की वैल्यू इक्वल टू 38। तो ये क्या है a इक्वल टू क्या है 38 माइनस 70। अब माइनस 70 में से 38 गए तो अब इसको भी ऐसे सोल्व कर लो, 70 38 कर लो, क्या है 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3 यानी 32। तो ये क्या है a इक्वल टू क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू -32 आई। अब ये इसमें रख दो भाई, 31 तो क्या करना है, 31 क्या होता है a प्लस 30 डी होता है। ठीक है, तो a 31 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है अपने पास -32 प्लस, अब d की वैल्यू क्या है 7, तो 7 के 21 यानी 210 प्लस 32। तो ये क्या है 210 में से -32 गए तो अब ये सोल्व कर लो, इनको भी इधर ही सोल्व कर लो। ये देखो भाई ऐसे करना है। अब 10 में से 2 गए तो 8, अब इधर एक हासिल ले ली, इधर भी 10 बच गया, 10 में से 3 गए तो 7 यानी 178। 31 क्या आ जाएगा 178 है ना। ये हो गया। आप अच्छा क्वेश्चन भी हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो आराम से। अब इसमें 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 7वां तो मैंने लिया, सॉरी 8वां क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद है, यानी एपी में टोटल कितने पद है 50 पद है। 50 यानी n इक्वल टू 50, टोटल पद 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो a3 क्या दे रखा है इसमें, a3 दे रखा है 12। ठीक है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद क्या होता है an क्या दे रखा है 106। तो 29वां पद ज्ञात, अपने को a29 याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो सोल्व करते हैं। an, अब ये कौन सा पद है, टोटल पद 50 है, तो 50वां पद क्या है 106, तो वो फॉर्मूला लगा लो अपना an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an कितना है 106, यानी 50वां पद क्या दे रखा है 106। a पता नहीं है अपने को क्या है, नहीं पता ना, इसमें तो a3 की वैल्यू दे रखी है प्लस n कितना है 50 माइनस 1 और d क्या है, d अपने को पता नहीं, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 49 d इक्वल टू क्या हो गया 106। तो ये कौन सा पद हो गया a49, ये 50 पद 106 हो गया। ठीक है, अब ये a3 को हम लिख सकते हैं ना, a प्लस 2d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसमें रख दो a प्लस 2d है ना, इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 12। इसको सोल्व कर लो, a से a कट जाएगा यानी 47d इक्वल टू 106 में से 12 गए तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 94 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 47। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 94 बटा 47, कितनी बढ़ जाएगा 47 का 2 बढ़ जाता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को 29वां पद। 29वें पद को अपन ये ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 28d, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू अपने पास अभी क्या आई थी, सॉरी पहले a की वैल्यू ज्ञात करनी होगी अपने यहाँ से। d का मान समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में d का मान ये इसमें रख लेते हैं, इसमें है ना, ये है ना a प्लस 2d इक्वल टू 12 दे रखा है ना। अब इसमें d का मान रखेंगे ना, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 होगा, नहीं होगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो
ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 8 आ गई, और डी की वैल्यू भी 2 है, ए की वैल्यू 8, तो इसमें देख ले ए की वैल्यू 8 हो गई प्लस डी की वैल्यू 2। अब इसको 2 से 8 प्लस इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 से 8 से लाएंगे 2 4 1 5 है 56, 8 में 56 जोड़ेंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 60 और 4 64, तो ये क्या हो जाएगा ए 29वां पद क्या आ जाएगा 64। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज कक्षा को विराम करते हैं, अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा कल, और अच्छे से पढ़ना दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में आए तो बता देना। ठीक है दोस्तों।